तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। इस मसले पर अन्य मुद्दों पर चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं आपको। एक प्रेस रिपोर्टर ने मुझसे जब पूछा कि तालिबान ने कहा है कि महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाएंगे और महिलाएं घर में ही रहें, नौकरी भी नहीं कर सकती, उस पर मैंने कहा था कि ये तालिबानी सोच का उत्तर प्रदेश और भारत में कोई स्थान नहीं है। और हम छात्रों को भी, जो छात्र के लिए आरक्षित विद्यालय हैं बालकों के लिए, उनमें भी बालिकाओं को प्रवेश की हम अनुमति देते हैं। हम तालिबानी सोच की जो महिलाओं के बारे में है उसको हम पूरी तरह नकारते हैं। माफिया और अपराध, ये दो जो बिंदु हैं, इसका हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया है और इस पे भारतीय जनता पार्टी की जो भी सोच है उसमें इस प्रकार के किसी भी प्रकार के कोई आपराधिक तत्व का या किसी प्रकार के माफिया तंत्र का कोई स्थान नहीं है। और योगी जी के प्रशासन में आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से माफिया उन्मूलन उत्तर प्रदेश में हुआ है। जो माफिया करती थी, थानेदार तक डर के अंदर हो जाता था कि कहीं किसी माफिया का अशिष्ट व्यवहार का वो कहीं प्रताड़ना का शिकार न बन जाए। आज माफिया जेल में है या उत्तर प्रदेश के बाहर है और आज जो माफिया के दबाव में कार्रवाई होती थी वो आज पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। 18 अरब के आसपास की संपत्तियां जब्त की गई हैं। तब प्रतिफल ये हुआ कि कोरोना ऐसे संक्रमण काल में एक साल जब गतिविधियां पूरे देश की, विदेशों की भी, दुनिया की बंद रही, उस समय भी उत्तर प्रदेश के बारे में उद्योगपतियों का जो विश्वास था वो इस लेवल पर आया कि 56,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उस कोरोना के संक्रमण काल में भी उत्तर प्रदेश में हुआ। आज उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है 11 लाख करोड़ से बढ़ के 22 लाख करोड़ की हो गई। यानी उत्तर प्रदेश में प्रत्येक स्थिति में बदलाव आया है। और इसको मैंने ये कहा, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। अब शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बोला था कि 15 सालों में 48 विद्यालय बने थे केवल सेकेंडरी एजुकेशन में। अब हमारे 250 के आसपास विद्यालय बनकर प्रारंभ हो चुके हैं। आज जो डिग्री कॉलेजेस थे 77 के आसपास डिग्री कॉलेज बन चुके हैं 4 साल, 4.5 साल में। आज 10 का संकल्प पत्र में वादा किया गया था विश्वविद्यालयों का, आज 12 विश्वविद्यालय को अंतिम रूप दे दिया गया है। उनका निर्माण की कई जगह पे कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है, कई जगह सारी स्वीकृतियां जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं उनके नाम पर कल विश्वविद्यालय का माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं अलीगढ़ में उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और ये वो विश्वविद्यालय होगा जहां पर पहला इंडिया में डिफेंस स्टडी को पढ़ाया जाएगा। यहां पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले कोर्सेज हैं उनको पढ़ाया जाएगा। और ये 92 एकड़ की परिधि में चलने वाला जो विश्वविद्यालय है, इसमें 100 करोड़ से ऊपर की राशि प्रथम किस्त के रूप में हमने जारी भी कर दी है। और इस विश्वविद्यालय की विशेषता ये होगी कि इस पे जहां जो रोजगार परक पाठ्यक्रम होगा, भारतीय संस्कृत पर आधारित पाठ्यक्रम होगा, वही डिफेंस स्टडी का भी पाठ्यक्रम इसमें होगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो जाट राजा के रूप में जाने जाते थे, अफगानिस्तान में उन्होंने एक अंग्रेजों से लड़ते हुए एक अंतरिम सरकार का गठन भी किया था। और जो पहला टेक्निकल विद्यालय है, मैं समझता हूँ एशिया में होगा, वो उन्होंने वृंदावन में, मथुरा में बनाया था। मदन मोहन मालवीय जी ने उसका उद्घाटन किया था। कासगंज में उन्होंने विद्यालय बनाया, बीएचयू के लिए जमीन दी, उसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के लिए उन्होंने जमीन दी, लेकिन जमीन देने वाले व्यक्ति का नाम कहीं उस विश्वविद्यालय में दर्ज नहीं है। अब जो शिक्षा का क्षेत्र होगा, मैं समझता हूँ कि उसका विस्तारीकरण बड़ी तेजी से प्रदेश में हुआ है। देखिए, अलीगढ़ और ये खासतौर से हम कहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए ये विद्यालय एक वरदान साबित होगा, क्योंकि उससे 2.5 किलोमीटर की दूर पर डिफेंस कॉरिडोर का सेंटर वहां पर होगा। और जो ये 2.5 किलोमीटर पहले का जो विश्वविद्यालय होगा, इतना विशाल परिसर से युक्त, उसमें विभिन्न प्रकार के जो मॉडर्न जो आज